हेलो एवरीवन, टर्टविथ एस्ट्रो पे मैं एस्ट्रो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी सिचुएशन क्या है। मतलब जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो, या फिर अपने सोलमेट के साथ हायर लेवल ऑफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, उन लोगों की एनर्जी सिचुएशन क्या है, डीएम और डीएफ की एनर्जी सिचुएशन क्या है। ठीक है। अगर आपको भी आपके रिलेशनशिप में एंजल्स की प्रेजेंस महसूस होती है, एंजल्स नंबर्स देखते हो, एंजल की तरफ से आप लोगों को गाइडेंस मिलती है, आप लोगों को लगता है आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन पे कुछ खास है, कुछ मिरेकल है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगते हैं कि आपके पर्सन और आप जब भी एक दूसरे से दूर होते हो तो दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहते हो वापस से, मतलब प्यार दोनों तरफ है। ठीक है। तो इस डेक से मैं देखूंगी डीएम की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डीएफ की तरफ, और इस डेक से मैं देखूंगी डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। और किसी कार्ड को अगर क्लियरिफाई करना पड़े तो मैं उसे टेरू से करूँगी। ठीक है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। प्रभु का नाम लेके आप भी अपना पर्सन का नाम ले लीजिए अपने मन में। मैं इस डेक को 2 टाइम शफल करूंगी और रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे रखूंगी मैं डीएफ की एनर्जी और यहाँ पे रखूंगी मैं डीएम की एनर्जी। एक ही डेक से देखूंगी क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों एक ही है। ठीक है। एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे जो भी पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है, या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज़ गाइड करें। मैं इस डेक को 2 टाइम शफल करूंगी आखिर में और 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें एंजल, जो भी लोग ट्विन फ्लेम, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है, इस सिचुएशन में डीएम और डीएफ की एनर्जी सिचुएशन क्या है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये है डीएफ की एनर्जी एंड दिस इज़ फॉर डीएम। ठीक है। डीएम के पास कार्ड ज़्यादा है, तो डीएम के लिए हम लेंगे 5 कार्ड, 2, 3, 4 एंड 5। बॉटम में है पॉलिटिक्स। ठीक है। डीएफ की भी लेंगे हम 4, 5 कार्ड्स, 3, 4, 5। बॉटम में है हारमोनी। ओके। डीएम की एनर्जी हम बाद में देखेंगे, इसलिए इसे रखेंगे हम साइड पे। पहले हम डीएफ की एनर्जी देखेंगे। कॉन्शियसनेस, टोटलिटी, स्लोइंग डाउन, सोरो, आउटसाइडर एंड हारमोनी। डीएफ की जो एनर्जी सिचुएशन अभी इस वक्त है, बहुत सारे डीएफ है जो अपने मन से बहुत अशांत है। हो सकते हैं आप अपने डीएम के साथ डिस्कनेक्ट हो, इसलिए आपको आपकी जो मन की शांति है वो गायब है। कुछ डीएफ बहुत कॉन्सेंट्रेट है अपनी तरफ, अपनी लाइफ की तरफ फॉलो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। कुछ डीएफ्स जो है बहुत ही स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी है। मतलब इनके लाइफ में इनकी डेली जो भी काम है वो उन्हें पोस्टपोनमेंट पे ले जा रही है। आज का काम कल पे, कल का काम आज में, क्योंकि ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। कुछ बहुत सारे डीएफ्स हैं यहाँ पे जो इंडिसिशन की एनर्जी में है। कुछ डीएफ्स ऐसी है जो आउटसाइडर की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है इनके डीएम इनके ज़िंदगी में फिर वापस नहीं आएंगे, या फिर इनके डीएम इनके साथ फिर कभी बातचीत नहीं करेंगे। इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन ख़त्म हो चुकी है, या फिर इनका डीएम पहले जैसे नहीं रहा। जो है ओवरऑल एनर्जी है हारमोनी। डीएफ्स जो है अपनी अंदर अपनी मन की जो शांति है, अपनी सोल की जो शांति है उसे ढूंढ रही है। बहुत सारे डीएफ बहुत सोरो की एनर्जी में है। इनके लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है, या फिर अपने डीएम के साथ रिसेंट पास्ट में इनका कोई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद ये बहुत दुखी है और इन्हें अभी अपनी मन की शांति चाहिए वापस। चलिए इसको क्लियरिफाई करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। कॉन्शियसनेस को क्लियरिफाई किया है। यस। बहुत सारी डीएफ ऐसी है जो बहुत इंट्यूटिव हो चुकी है। अभी आपको इंट्यूशन आती है, आपको ड्रीम आती है, आपको अगले दिन जो ड्रीम आती है दूसरे दिन वही
डिट्टो आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो चुकी है, इंट्यूशन पावर। आप अपने फ्यूचर को आप क्लियर देख सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में अभी सोच रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव में हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। और जो भी सिचुएशन से आपको प्रॉब्लम मिल रही थी पहले, या फिर अननेसेसरी बातों को लेकर जब आप परेशान होते थे पहले, अननेसेसरी बातों को लेकर अपने डीएम के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, अब उन सभी एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत चॉइसेस आ रही हैं और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की रास्ते में बढ़ चुके हो। ठीक है, अभी आपकी ज़िंदगी में नीडीनेस नहीं है, या फिर वो आप अपनी डीएम के पास प्यार के लिए बैग नहीं करते हो। टोटलिटी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे एंड द लवर्स। कुछ डीएफ्स ऐसी है, इन्हें ऐसा लग रहा है मैं क्या सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ या फिर नहीं हूँ। तो अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ तो मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी से बार बार क्यों चले जाते हैं, मेरी लव लाइफ क्यों बैलेंस नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में मेरी लव लाइफ में कंप्लीशन क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में आपके दिमाग में आ रही है, आपके मन के अंदर ऐसी क्वेश्चन चल रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद इस रिलेशनशिप से निकल जाऊं क्योंकि ये रिलेशनशिप बैलेंस होने से रही। ऐसी बात को सोच सोच के बहुत सारे डीएफ जो है यहाँ पे बहुत सैड है। लेटिंग गो को क्लैरिफाई करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो काल भैरव। ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बहुत सारी डीएफ्स, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे कुछ डीएफ की डीएम है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच के आप बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है क्या मेरा पर्सन आने वाले समय में मेरे लिए इंडिपेंडेंट होके डिसीजन लेंगे या फिर नहीं। आप बहुत से ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी को दे रहे हो। आप कंटिन्यू बस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो और अपनी ज़िंदगी में जो भी काम है उसे पोस्टपोनमेंट में ले जा रहे हो। मतलब आज काम है, आज नहीं मैं कल करूँगी, कल का काम मैं परसों करूँगी, ऐसा कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अपनी डीएम के लिए बहुत पॉजिटिव है, आपकी डीएम की तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड है। आप चाहते हो आपका डीएम जो है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होके आपके लिए डिसीजन ले। सोरो को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों दुखी है, क्यों दुखी है। जजमेंट के लिए दुखी हो आप। ठीक है, इंतज़ार करते करते बहुत सारी डीएफ जो है थक चुकी है। इनको ऐसा लगता था कि मेरी डीएम के लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल है, जो भी कर्मा है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए आप जजमेंट के बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आपने जो सोचा था, जैसा जजमेंट आपको चाहिए वैसा जजमेंट शायद ही आपको अभी मिलेगा। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत नहीं हुई आपकी डीएम के साथ, जिसकी वजह से आप दुखी हो। ओके, आउटसाइडर को क्लियरिफाई करें एंजल्स, क्या बताने आए हैं आउटसाइडर का कार्ड। प्लीज क्लियरिफाई द कार्ड आउटसाइडर। क्यों आउटसाइडर जैसा फीलिंग। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे कार्ड से मैं बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों की डीएम जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, इनके फैमिली है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप खुद को आउटसाइडर फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है उनकी ज़िंदगी में उनकी जो प्रायोरिटी है उनके फैमिली के लिए है, उनकी वाइफ के लिए है या फिर बच्चों के लिए है। उतना ज़्यादा प्रायोरिटी वो आपको नहीं देंगे। क्या उनका जो पार्टनर है इस सिचुएशन में अगर वो उनका कार्मिक है तो क्या इस कार्मिक सिचुएशन में कभी जस्टिस होगा, क्या मेरी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कभी न्यू बिगिनिंग होगा। ऐसी सोच सोच के आप खुद को अपने डीएम से अलग सोच रहे हो, क्योंकि आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड है और आपको लग रहा है आप आउटसाइडर हो और इस सिचुएशन में आप हैंग हो चुकी हो। ठीक है, आप चाहते हो इस सिचुएशन से निकलना, लेकिन अब आपका दिल नहीं मान रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में एज ए आउटसाइडर रह रहे हो। हार्मोनी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड हार्मोनी। हर हर महादेव, जय महाकाल।
हार्मोनी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आप उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हो, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, उनके घर के अंदर कोई डोमिनेटिंग पर्सन है। इस सिचुएशन में अगेन से 5 का कार्ड है, डबल 5 की कार्ड है, 4 और 5 का कार्ड है। आप चाहते हो इस सिचुएशन टोटली ख़त्म हो जाए। मतलब मैंने जो पहले कहा है, बहुत सारी डीएफ जो है अपनी ज़िंदगी में शांति चाहती है। अभी वो अपनी मन की शांति, सोल की शांति चाहती है। तो अगर आप अपनी मन की शांति चाहते हो तो ऐसे शांति आपको कभी नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप अपनी पर्सन को थर्ड पार्टी से अलग करने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी पर्सन की थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आपको मन की शांति कभी नहीं मिलेगा। आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा और अपनी डीएम को जो एनर्जी है वो कम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डीएम की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, डीएम की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स होते हैं, उन्हें वो सब रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। जब तक वो उन सबको रिलीज़ नहीं करेंगे, आपके लाइफ में आप जितना भी कोशिश कर लो वो नहीं आएगा। और ये जो आउटसाइडर वाली फीलिंग्स है, उस फीलिंग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोअर लेवल का एनर्जी है, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपके मन की शांति आपके पास वापस आएगी। चलिए अब देख लेते हैं डीएम की तरफ क्या एनर्जी है। पहला एनर्जी है डीएम की तरफ कंट्रोल, ओके, आइसोलेशन, डेविल, शेयरिंग एंड पार्टिसिपेट्स। बहुत सारे डीएम की लाइफ में, यहाँ पे पॉलिटिक्स, बहुत सारे डीएम के लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे डीएम के लाइफ में अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी है, यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, आइसोलेटेड में है डीएम्स। ठीक है, कुछ लोगों की डीएम जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? जो भी डीएम्स अपनी थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने डीएम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डीएम उल्टा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोलते हैं और थर्ड पार्टी से कुछ झूठ बोलते हैं। आपके सामने एक चेहरा लेके आते हैं, थर्ड पार्टी के सामने दूसरा चेहरा लेके जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने डीएम को, या फिर अपने डीएम के साथ बहुत झगड़ा कर रहे हो थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो आपके डीएम भी थर्ड पार्टी को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी थर्ड पार्टी को रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ डीएम की लाइफ में सोल सर्चिंग का पीरियड चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी है, रिग्रेशन की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। अगर इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था, अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा था, आपको बिट्रे किया था, या फिर आपके होते हुए अदर सिचुएशन में गए थे, अभी इनके लाइफ में वो सब बातें इनके सामने आ रही है और इनके अंदर जो है रिग्रेशन की एनर्जी है। कुछ डीएम्स जो है डेविल एनर्जी में है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके फिगर के तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ठीक है, आपके दिल की जो भाषा है वो समझे या ना समझे, लेकिन आपकी फिगर की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी भी डाउन है। ठीक है, इसलिए ये भी डाउन एनर्जी के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों की डीएम जो है आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अगर डीएम बहुत हायर में है, हाई लेवल पे उठ चुकी है, डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, तो इस सिचुएशन में आपके डीएम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस बात को लेके कि इनको भी इस रिलेशन के बारे में समझ आ रहा है, इनको भी एंजल नंबर दिखाया जा रहा है, इनको भी ड्रीम के थ्रू गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे डीएम्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रही है, तो मैंने पहले ही कह दिया है। चलिए क्लियरिफाई करते हैं क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों और क्या कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। यस, मैंने जो कहा, ये चीट कर रहे हैं, आपके पीछे एक बात कह रहे हैं, दूसरों के पीछे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उधर एक जैसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, उन्हें कुछ समझा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये डरते हैं। अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तो हो सकता है आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाओगे, इसलिए वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में आपके डीएम हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हैं और थर्ड पार्टी से भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को रखना चाहते हैं।
क्योंकि आपके डीएम का जो सैक्रल चक्र है वो अभी भी बैलेंस नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, आपकी सैक्रल चक्र के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। आइसोलेशन में क्यों है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों है आइसोलेशन में? हर हर महादेव, जय महाकाल। आइसोलेशन में है। अगर रिसेंट पास्ट में या फिर कभी भी पास्ट में आपने अपने डीएम को कुछ ऑफ़र किया था, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन अब जो है आप अपने डीएम को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इतना एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के साथ अलाइनमेंट पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में फोकस कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में अभी जो है आपकी डीएम को रिग्रेशन हो रही है, आपकी डीएम खुद को हैंग फील कर रहे हैं, आपकी डीएम को ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत चालाक हो चुकी हो, आप अभी किसी की डोमिनेंस नहीं सुनोगे, आप अभी इस पावर में हो अभी, ठीक है, जिसकी वजह से ये अभी जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में रहते हुए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में, ठीक है। क्या लगा है, चलिए अब देखते हैं रिवील को। ओके, रेवेल, प्लीज गाइड करें एंजल्स। डेथ एंड स्ट्रेंथ, डेथ एंड स्ट्रेंथ दोनों एक साथ आई है यहाँ पे। ओके, विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे कुछ डीएम की एनर्जी जो है बहुत फायरी एनर्जी है, ये अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं और एग्रेसिव भी हो रहे हैं। कुछ सिचुएशन में वो एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके डीएम आपको लेके बहुत प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव है, आपकी तरफ आपकी डीएम जो है वो आना चाहते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ डीएम्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शेयरिंग को क्लियरिफाई करें एंजल्स। अगर आप अभी बैलेंस हो तो आपके पर्सन भी धीरे धीरे जितनी भी कार्मिक्स है उन्हें छोड़ के आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। यस, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है एंड 5 ऑफ कप की 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विथ द हायरोफेंट। आपके पर्सन को विजडम मिल रही है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चेंज हो रही है, आपके पर्सन की भी ज़िंदगी में भी बहुत चॉइसेस आ रही है। इन्हें इस रिश्ते के बारे में बहुत गाइडेंस मिल रही है, इन्हें इस रिश्ते के बारे में समझ आ रही है और इन्हें ड्रीम के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल्स के द्वारा, ठीक है। और ये हो सकता है आपके साथ ये सब बातों को शेयर भी करते हैं। पार्टिसिपेंट्स को क्लियरिफाई करें। हर हर महादेव, जय महाकाल, थैंक यू। यस, आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रही है। इस सिचुएशन में हो सकता है कुछ डीएम अपने डीएफ के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। टेंशन की एनर्जी है, इनके लाइफ में पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इनके काम के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, इनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये अपने ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ से जो भी कर्मा है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है, इनकी तबीयत में प्रॉब्लम हो रही है, इनके काम में प्रॉब्लम हो रही है और इन्हें बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ रहा है। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई करें। यस, कंप्लीशन। देखिए, मैंने जो कहा, ये अपने लाइफ में कंप्लीशन लाने के लिए, ये अपने लाइफ में बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप दोनों एक साथ हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी को एनर्जी देंगे तो आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देंगे, क्योंकि ये जो डीएम और डीएफ है जो एक दूसरे को मिररिंग करते हैं, ठीक है, मिरर एनर्जी है। आप जो करेंगे वो भी वही करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में डीएम की नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है डीएफ की तरफ।
एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में डीएफ की तरफ डीएम की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। डीएफ की तरफ डीएम की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहला है न्यू बिगिनिंग, उसके बाद है सेक्रीफाइस का कार्ड, ट्रैप्ड इन फियर, विक्ट्री एंड सक्सेस, और भी कार्ड लेना है, अवेयर, चूज वाइसली। ओके, देखिए यहाँ पे 11 का 111 की एनर्जी है। किसे किसे 111 दिखाई दे रहा है, जिन लोगों को भी 111 दिखाई दे रहा है, या फिर 777 दिखाई दे रहा है, या फिर 222 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों के लव लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आने वाले समय में आ रहा है। ठीक है, आपके जो आप जिस जर्नी में हो उस जर्नी में आपकी कोई न्यू डोर ओपन हो सकती है, क्योंकि पहला कार्ड है न्यू बिगिनिंग का। बहुत सारे डीएफ और डीएम के बीच कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है। अगर आप पहले रिसेंट पास्ट में झगड़ा होने के बाद आप दोनों एक दूसरे से दूर है, तो इस सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कुछ डीएम कुछ सिचुएशन को सेक्रीफाइस करेंगे, या तो आपको सेक्रीफाइस करेंगे या फिर कुछ सिचुएशन को सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिट्यूड, बॉटम में सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आने वाले समय में आपके डीएम इनके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन है उन्हें सेक्रीफाइस करेंगे, और अगर आप उनके कार्मिक के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप उनके कार्मिक को ज़्यादा एनर्जी देंगे, आप इनको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। आने वाले समय में बहुत सारे डीएम जो थोड़े समय के लिए फियर में जा सकते हैं। 8 की एनर्जी है। अगर इनके बर्थ चार्ट में शनि की कोई एनर्जी है, शनि का कोई कुप्रभाव है, तो इन्हें ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। कुछ समय के लिए किस सिचुएशन से वो डर सकते हैं, कुछ सिचुएशन में वो हैंग्ड हो सकते हैं, मतलब इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी डीएम के लाइफ में विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। आपकी जो लव लाइफ है वहाँ पे सक्सेस आने वाली है, आप दोनों के बीच बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे नंबर 6 का कार्ड है। डीएम जो है आने वाले समय में अवेयर होने वाले हैं, आपके रिश्ते को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके अवेयर होने वाले हैं। चूज़ वाइसली क्या एनर्जी है। अगर आपके डीएम किसी सिचुएशन से डरते थे, किसी सिचुएशन में ट्रैप थे, तो आने वाले समय में आपके पर्सन चूज़ करेंगे उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में ये खुद को कंफर्ट फील करते हैं। बेस चक्रा की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन की रूट चक्रा इम्बैलेंस है, आपके डीएम जॉबलेस है, बेसिक नेसेसरी नीड्स के लिए अदर किसी के ऊपर डिपेंड है, एवरीडे इनका जो खर्चा है वो उनसे नहीं उठा पाते हैं, तो इनका बेस चक्र जो है वो बैलेंस होने वाली है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। बहुत सारे डीएम के लाइफ में जो आने वाले समय में एबंडेंस मिलने वाली है। बहुत सारे लोग आने वाले समय में यूनियन में आएंगे। ठीक है, बॉटम में है सॉलिट्यूड का कार्ड। मैं सेक्रीफाइस के कार्ड को क्लियरिफाई करूंगी, किस सिचुएशन को सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस को क्लियरिफाई करें एंजल्स, किस सिचुएशन को सेक्रीफाइस करेंगे। यस, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उधर, अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, थर्ड पार्टी को ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हो, आप अपनी तरफ ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, अपने सेल्फ लव में हो, तो इस सिचुएशन में आने वाले समय में आपके पर्सन ऑथोरिटिव डिसीजन लेंगे और थर्ड पार्टी को छोड़ने की डिसीजन लेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे। और अगर आप ज़्यादा थर्ड पार्टी को एनर्जी दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए भी ऑथोरिटिव डिसीजन ले सकते हैं और सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ी ही देर के लिए सही आप दोनों के बीच डिस्टेंस आएगा, इसलिए इन्हें ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें आने वाले समय में। चूज़ वाइसली को क्लैरिफाई करें, किसे चूज़ करेंगे आने वाले समय में। किसे चूज़ करेंगे। रेस्ट एंड रिजुविनार्स, मेडिटेशन करेंगे। यस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। इनका जो भी विश है, जहाँ भी वो कंफर्ट फील करते हैं उस सिचुएशन को वो चूज़ करेंगे। आने वाले समय में हो सकता है आपके डीएम अचानक से इनको मेडिटेशन करना पसंद आए, मंत्रा सुनना पसंद आए, ये अकेले में समय बिताए, इनको अच्छा लगे मेडिटेशन करना, या फिर
कोई भी मंत्र ये सुने, आपको बोल सकता है कि मुझे अच्छा लगता है इसे सुनना, ठीक है। मतलब आपके डीएम भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, और इनके जो भी विश है, जिस सिचुएशन में आपके साथ अगर वो कंफर्ट फील करते हैं, आपके साथ वो अगर खुद को बैलेंस फील करते हैं, तो वो आने वाले समय में आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। ये है डीएम और डीएफ की रीडिंग प्रिडिक्शन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।